you are going to study this second applications of dimension analysis, that is terms having same dimensions can be added or subtracted. सिर्फ वही टर्म्स ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं आपस में जिनका डायमेंशन सेम. इट मींस फॉर एग्जांपल वेलोसिटी और फोर्स ऐड नहीं हो सकते आपस में. वेलोसिटी में फोर्स की वैल्यू ऐड नहीं कर सकते. व्हाई? क्योंकि वेलोसिटी का डायमेंशन अलग है और फोर्स का डायमेंशन अलग है. वेलोसिटी में वेलोसिटी की वैल्यू ऐड कर सकते हैं और कोई अदर टर्म जिसका डायमेंशन वेलोसिटी से सेम हो वो ऐड कर सकते हैं. ओके. सो फोर्स और वर्क का डायमेंशन सेम है तो फोर्स में वर्क की वैल्यू ऐड कर सकते हैं अगर सेम है तो. अदरवाइज हम डायमेंशन देखे वैसे फोर्स और वर्क का डायमेंशन सेम नहीं होता तो फोर्स इसका मतलब फोर्स में वर्क की वैल्यू ऐड नहीं कर सकते. बट वर्क एंड एनर्जी का डायमेंशन सेम है सो दे कैन बी एडेड. सो जिन टर्म्स का डायमेंशन सेम हो दे कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, अदरवाइज दे कैन नॉट बी. सो बेस्ड ऑन दिस concept we are doing the numericals. So we are given with the question that P equals B minus this is T cube and upon A T square. We are given with that P is power, P is given with power and T is time. This is given to us in the question. So what we have to do, we have to find the dimensions of A and B. Dimensions of A and B. A का और B का डायमेंशन हमें कैलकुलेट करना है. ओके. सो व्हाट वी आर डूइंग नाउ, वी कैन फर्स्ट कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ B. व्हाट इज इट? यू कैन सी हियर B और T क्यूब माइनस किए हुए आपस में, सब्ट्रैक्शन में है. B में से T क्यूब माइनस किया हुआ है. अभी हमने पीछे क्या पढ़ा है? ओनली दैट टर्म्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, they are having the same dimension. It means B और T क्यूब का डायमेंशन सेम है क्योंकि सब्ट्रैक्शन में लिखे हुए हैं. It means dimension of B is equal to dimension of T cube. So what is T? T is time. So what is the dimension of T? That will be time का T होता है तो T का 3 हो गया. तो अगर टाइम का T3 it means B का भी वही होगा तो B का डायमेंशन आया T3. So B का डायमेंशन क्या आया? T3. तो B का डायमेंशन कैलकुलेट हो गया. क्यों किया हमने कैलकुलेट, इसके बराबर क्यों रखा? क्योंकि वही टर्म्स ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती है जिनका डायमेंशन क्या हो सेम. इसका मतलब सब्ट्रैक्शन में लिखी हुई है, इट मींस दे आर हैविंग द सेम डायमेंशन. सेम है तो इक्वल डायमेंशन रख दिया दोनों का. इसका पता है, इसका कैलकुलेट हो गया. नाउ वी वांट टू कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ A. सो पावर. ओके. अब इन दोनों में पहले मैं पावर का डायमेंशन लिख रहा हूं. यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में पावर है. Power is work done upon time. Power is work done upon time. Okay? Work done upon time. Work done होता है force into distance. तो force का होता है m1 l1 t minus 2, distance का l और time का t. So it will become power का हो गया m1 l2 t minus 3. m1 l2 t minus 3 is the dimension of पावर. सो दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड. अब ऊपर B और T क्यूब है. जब दो टर्म सेम डायमेंशन वाली हो तो डायमेंशन एक ही बार लिखा जाता है इनका, क्योंकि डायमेंशन दोनों का समय एक ही बार लिखा जाएगा. मल्टीप्लाई डिवाइड करते वक्त मल्टीप्लाई डिवाइड होगा लेकिन डायमेंशन कभी भी ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होता. तो अगर दो टर्म्स ऐड और सब्ट्रैक्ट में इसमें दे आर हैविंग द सेम डायमेंशन तो डायमेंशन एक ही बार लिखा जाएगा. चाहे T क्यूब का लिख लो चाहे B का लिख लो, सेम डायमेंशन है, दैट इज T क्यूब. नाउ A का हमने कैलकुलेट ही करना है. T is also time, that becomes T square. इसका डायमेंशन T square बन गया. Okay. So now we want to calculate the dimension of A. So what it will be? T cube. ये आ जाएगा नीचे m1 l2 t minus 3. ये इधर लेके आया, ये नीचे आ गया into T square हो गया. Okay. So अब डिनोमिनेटर से इसको न्यूमरेटर में ले जाओ. m पहले m1 है तो ऊपर जाके m की पावर -1. व्हाट इज l l2 है तो ऊपर जाके l की पावर -2. t कितना हुआ नीचे? -3 और 2 ये रहा, -1 बचा, -1 ऊपर जाके +1. t ये 3 पहले है तो +4. सो डायमेंशन ऑफ A इज m-1 l -2 एंड t पावर 4.
So this is the dimensions of A and B. How we calculate the dimension of B? Dimension of B is equal to dimension of T cube. Why? Because they are in subtraction. The terms having the same dimension can be added or subtracted. It means B का dimension T cube के बराबर होगा. और जब हम write करते हैं तो एक ही dimension लिखा जाता है इनका. दो बार नहीं लिखना है. दो बार सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड हो सकता है, सब्ट्रैक्ट जो डायमेंशन है, और ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो सीधा लिखा जाएगा एक ही बार में. ए का हमें कैलकुलेट करना, टी का टी स्क्वायर हुआ. ऑन कैलकुलेशन वी गॉट द डायमेंशन ऑफ ए. सो आई एम टेकिंग अनदर एग्जांपल बेस्ड ऑन द सेम थ्योरी, दैट इज एफ इक्वल्स ए टी प्लस बी एक्स स्क्वायर. व्हाट इज एफ? एफ इज फोर्स. ओके, सो व्हाट इज टी? टी इज गिवन टाइम. And what is x? X is distance. So we have to find the dimensions of A by B. The question is asked about that we have to find the dimensions of A by B. Okay, so is for this, first of all we have to calculate the dimension of A, as well as we have to find the dimension of B. So what we have to do now, there is a sum of two terms on the right hand side. As we have discussed, the terms having the same dimension can be added or subtracted. It means dimension of AT and dimension of BX square are same, and also they are same to the left hand side of the equation. जब आपको इक्वेशन दी गई है, it means left hand side का dimension right hand side के each adding term के बराबर है. F का dimension AT के बराबर है, F का dimension BX square के बराबर है. So F equals AT. Dimension of F is equal to dimension of AT. Where F is force, dimension of force is m1L2T minus 2. Dimension of force is m1L2T minus, sorry, L1 is there. Sorry, m1L1T minus 2. So what is A as it is? Okay, dimension A, we have to calculate the dimension also. It will not be included in the same bracket. It will be included in another bracket. So what is T? T is time. So what is the dimension of time? That is T. T की power 1. So what we have to do? We have to find the dimension of A. So A will be remain on right hand side, and this will become m1 L1 T minus 2. Now it will be T1 in denominator. So on moving to the numerator, it will become m1 L1 T minus 3. m1 L1 T minus 3. So we are with now the dimensions of A. Dimensions of A. So now we have to find the dimension of B from F is equal to also BX square. Why? Because in the given equation, the dimension of left hand side is equal to dimension of each quantity adding upon the right hand side. So dimension of F again m1 L1 T minus 2. B, dimension of B we have to calculate. X was given distance, dimension of distance is L. So it will become L square. So B इधर ही रखिए. Now it becomes m1 L1 T minus 2 upon L square. So moving to the numerator, it will become minus 1. 1 ऊपर है, minus 2 पे चला जाएगा L का, तो minus 1 बचेगा and minus 2. So we got the dimension of B. Now we got the dimension of B. So what we have to find? We have to find the dimensions of A by B. We have to find the dimensions of A by B. Okay. So what is the meaning of A by B? Dividing the dimension of A by B. This is the dimension of A. Dividing it by B. Dimension of B is this, m1 L minus 1 T minus 2. So what it will be? On moving to the numerator, m1 to m1 minus हो जाएगा, m become 0. ऊपर 1 L पहले minus 1 ऊपर जाकर और plus 1 हो जाएगा, that is L2. So T is minus 3 here, plus 2 ऊपर जाएगा, ये minus 2 ऊपर जाके plus 2 हो जाएगा, तो minus 1 बचेगा. So dimension of A by B is m0 L2 T minus 1. m0 L2 T minus 1. This is the answer of dimension A by B. In this question, it can also be asked that find the dimension of A into B.
ए इंटू बी होता तो ए का डायमेंशन और बी का डायमेंशन आप मल्टीप्लाई कर देते, दैट विल बी द आंसर ऑफ dimensions of A into B. So this is the second example. So we have done the two methods of the applications of dimension. First was in previous lecture, that was about check the correctness of the equation. Second, dimension terms having same dimension can be added or subtracted. Now moving to the on to the third application. Okay, based on derivation of formulas, a statement will be given and you have to derive an formula for the given statement. Okay, how it can be done? So look at here. Velocity of a body depend on g and h. Velocity of a body depend upon g and h. इट मीन्स एक बॉडी चल रही है, उसकी वेलोसिटी डिपेंड कर रही है ऑन जी एंड एच. तो यहाँ स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपने सॉल्यूशन साथ साथ करते जाना है. व्हाट इज रिटन ऑन दिस? दैट इज वेलोसिटी डिपेंड ऑन. कौन सी टर्म डिपेंड कर रही है? डिपेंड कर रही है वेलोसिटी. डिपेंड क्या कर रही है? वेलोसिटी. तो अगर जो टर्म डिपेंड कर रही है दैट विल बी रिटन ऑन लेफ्ट हैंड साइड सिंबलिकली, सिंबल की फॉर्म में. ओके, सो नाउ सिंबल ऑफ डायमेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑन जिस जिस पे डिपेंड कर रही है उनका सिंबल लिखिए जी एंड एच. जैसे जैसे स्टेटमेंट दी वो वैसे वैसे. पहले जी लिखा हुआ है तो पहले जी और उसकी पावर बना दीजिए ए. बाद में एच दिया हुआ तो एच लिखो, पावर क्या बना दो? बी. अगर एच पहले दिया होता तो एच पहले लिखते ही और जी बाद में. जो पहले लिखा उसकी पावर ए बनेगी, जो बाद में लिखा उसकी पावर बी. जो डिपेंड करता है सिंबल लेफ्ट हैंड साइड प्रोपोर्शनल, और जो जिसके ऊपर डिपेंड करता है वो राइट हैंड साइड. जैसे ऑर्डर में दिया हुआ आपको स्टेटमेंट में, जी पहले दिया हुआ तो जी की पावर ए, एच की पावर बी. व्हाट इज गिवन? दैट जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड एच इज हाइट. जी इज एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी एंड एच इज हाइट थ्रू विच द बॉडी हैज फॉलन. ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी. आपने वेलोसिटी का फॉर्मूला कैलकुलेट करना, ड्राइव करना है. सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रिमूव द प्रोपोर्शन साइन एंड इक्वेट टू. अगर हम प्रोपोर्शन को इक्वल में चेंज करते हैं राइट हैंड साइड में कांस्टेंट लगता है k, दैट बिकम g टू पावर a एंड h टू पावर b. k कांस्टेंट लगा प्रोपोर्शन का साइन हटाने के बाद राइट हैंड साइड की जो इक्वेशन. सो नाउ वी हैव टू राइट द डायमेंशन ऑफ बोथ द साइड्स. व्हाट वाज दिस? दिस इज द वेलोसिटी. सो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी? दैट इज m0 l1t minus 1. m0 l1t minus 1. This is constant k, does not have any dimension, so we will not write the dimension of k. What is g? G is given acceleration to gravity. It means this is acceleration and dimension of acceleration is l1t minus 2. पावर जो दी है वो पावर बाहर लिखो a, डायमेंशन लिख के स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ और पावर ऊपर लिखी जाएगी. What is h? h is height. So dimension of height is that is l. लेंथ होता है एक तरह का. So this is l1 और पावर है इसकी b. दोबारा बता देता हूँ मैं एक बार. वेलोसिटी का डायमेंशन लिखा लेफ्ट साइड, k इज कांस्टेंट हैविंग नो डायमेंशन, g इज एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी इक्वेशन में दिया हुआ अपने को स्टेटमेंट में. सो इसका डायमेंशन में लिखा l1t minus 2. सो व्हाट इज नाउ h? h इज हाइट, हाइट इज l, तो पावर उसकी b, इसकी पावर a गिवन अकॉर्डिंग. अब आपने पहले जो पावर है वो मल्टीप्लाई करनी है लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज लिखो m0 l1t minus 1. सो पावर a रखोगे तो 1 है तो l की पावर a हो जाएगा और -2 है तो t की पावर -2a हो जाएगा. सो इट विल l की पावर b. ओके, सो राइट इट अगेन l1t minus 1. अब आपको m की टर्म्स में भी लिखना है. यहाँ m है नहीं कहीं भी, तो नहीं है तो m की पावर क्या लिखोगे? 0. l एक ये रहा बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है. That becomes l की पावर a plus b, बेस सेम तो पावर ऐड. सो t की पावर -2a, ठीक है, और क्या -2a. सो व्हाट इट विल बी नाउ? सो वी हैव टू साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. नाउ इक्वेट द पावर ऑफ, powers of m l t on both sides.
दोनों साइड जो m l और t की पावर उनको इक्वेट करो, m की पावर को m से इक्वेट और l की पावर को l से और t की पावर को t से। m 0 0 तो m की पावर दोनों तरफ 0 इक्वेट करने की जरूरत नहीं है अपने को। l की पावर है a प्लस बी, l की पावर a प्लस बी, इधर कितनी पावर l की 1, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 1। दोनों तरफ हमने l की जितनी जितनी पावर है इक्वेट कर दिया। l की पावर a प्लस बी, l की पावर इधर है 1 तो a प्लस बी इज इक्वल टू 1। सो t की पावर कितनी है इधर -2a और इधर t की पावर है -1, सो -2a इज इक्वल टू -1, माइनस टू माइनस कैंसल, सो 2a इज इक्वल टू 1 तो a इज इक्वल टू 1/2। we get a equals 1/2, so putting the value of a is equal to 1/2 in equation 1, तो क्या हो जाएगा, एक की जगह क्या पुट किया हमने 1/2 प्लस b इज इक्वल टू 1, सो b विल बी 1, ये प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, अगेन इट विल बी 1/2, सो b भी हमारा आ गया 1/2। सो गॉट द वैल्यूज ऑफ a and b, a is also 1/2, b is also 1/2, so putting these values in the main equation over here, okay, so this is equation number 2 giving it as 1, so इस इक्वेशन में पुट करना जहां पे आपने कांस्टेंट लगाया था, तो क्या बन गया v इक्वल्स के g की पावर a और a की वैल्यू है 1/2, सो g की पावर आ गई 1/2, h की पावर b की वैल्यू आई 1/2, सो h की पावर 1/2, 1/2 means under root, 1/2 means under root, so it will become under root g and under root h, अंडर जी अंडर h आ गया तो क्या बनेगा, ये दोनों को इकट्ठा लिख दो अंडर रूट जी एच, क्या बना, इक्वेशन बन गई v इज इक्वल टू के अंडर रूट जी एच। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ velocity according to the given statement that velocity depends on g and h, that is acceleration of gravity and height, and this will be the formula to calculate the velocity if g and h are given with constant k. So this is the third type of numericals. You have to do a given statement will be given, and according to the statement you have to move and solve the question. So this was all about the today's lecture. An assignment will be given to, and you have to solve the given assignment in your notebook and send the pics to my WhatsApp wall, so that I can check, okay, how good enough you are in solving the numericals based on dimensions. Hoping for positive response. Thanks and have a nice day.